आइए। गुड आफ्टरनून मैम सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। दीजिए परिचय अपना। सर मेरा नाम देवांश विक्रम सिंह है। सर मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले को बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बिशप कॉनरेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की है। सर उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीआईटी यूनिवर्सिटी बेल्लौर तमिलनाडु से कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और सर वर्तमान में मैं रेलवे में लेखा परीक्षक के पद पर उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत हूँ। ठीक है। और सर मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और सर ट्रैवल करना है। साक्षात्कार ज्ञाप आपने पढ़ा है? सर नजर डाला उस पे? सर साक्षात्कार ज्ञाप कमीशन से मिला होगा आपको? सर अभी सर प्रेफरेंस फाइनल करने के स्टेज में हूँ, इसलिए सर अभी तक देखा नहीं। तो फर्स्ट पेज उसको पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से 9th पॉइंट है। जी सर। उसमें लिखा है कि जाति और श्रेणी नहीं बताना है। जी सर। सर क्षमा चाहूँगा, देते समय आपने ध्यान नहीं रखा उसको। क्षमा चाहूँगा सर। क्या बनना चाहते हैं? सर प्रशासनिक सेवा में सर जो भी पद मेरी सर वरीयता के मेरी योग्यता के हिसाब से सर जो मुझे मिलेगा उसके साथ सर पूरा न्याय करना। कोई गोल आपने सेट किया होगा ना, जो भी मिल जाएगा कर लेंगे। सर डिप्टी कलेक्टर का पद सर प्रशासन में प्रशासनिक लाइन में सर जो भी पद रहेगा सर, या डिप्टी कलेक्टर सर या नायब तहसीलदार का पद सर, उसमें सर विशेष रुचि है। डिप्टी कलेक्टर के बाद सीधे आप नायब तहसीलदार पर पहुंच गए? नहीं सर, मतलब प्रशासनिक लाइन में सर जाने का ज़्यादा सर विशेष रुचि है, पर सर जो भी पद उसके अलावा डीएसपी नहीं बनना चाहिए? नहीं सर, निश्चित रूप से अगर सर डिप्टी एसपी के पद मुझे दिया जाता है तो उसके साथ सर अपनी पूरी योग्यता के साथ। प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या रखा है? अभी नहीं किया है? जी सर। सर अभी सर फाइनल नहीं किया, लेकिन सबसे पहले सर डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद सर डिप्टी एसपी, उसके बाद सर एआरटीओ एंड सर उसके बाद जेल अधीक्षक। तो अभी आप डिप्टी कलेक्टर बाद फिर नायब तहसीलदार का नाम ले लिए थे ना सर? वो चलिए, क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? सर मुझे लगता है सर डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहकर सर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सर धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए जो सर दायरा है वो सबसे सर विस्तृत रूप से मिलता है। मतलब सर प्रशासनिक लेवल पर लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जो सर एक प्रक्रिया है वो सर उसमें डिप्टी कलेक्टर का जो दायरा है वो सबसे अधिक है। कैसे बदलाव ले आए? कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है? सर जो भी सरकारी योजना है उनका बेहतर क्रियान्वयन इंश्योर करके सर ग्राउंड स्तर पर। ये तो जिसको भी डिप्टी कलेक्टर का पद मिलेगा वही करेगा, करना पड़ेगा, उसका यही काम है। जी सर। आप में ऐसी कौन सी विशिष्ट बात है? जी सर। कुछ अलग आप क्या करेंगे सर? कैसे कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे? सर अलग के सेंस में अगर देखें जो सर मेरी जो मुझे लगता है मेरी खूबियां हैं सर, जैसे सर मैं किसी कार्य के विभिन्न पहलुओं पर पहले समीक्षा करके और सर जो भी मेरे अंदर उसके बारे में एक सर अच्छे से रिसर्च करके जो भी मैंने सर अपनी ग्रेजुएशन या उससे पहले की पढ़ाई में सर सीखा है उसके आधार पर सर मैं बेहतरी से उन योजनाओं को सर लागू करने का प्रयत्न करूंगा। सर मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर जाता है वो सभी उस योग्यता की श्रेणी में सर समान रूप रखते हैं, लेकिन सर मैं अपनी क्षमताओं का सर बेहतर प्रयोग करके लागू करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है सर। ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? सर ग्रेजुएशन में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है सर। उसमें सर मशीनरी, सर काइनेटिक्स ऑफ मशीनरी, डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, सर इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट मास ट्रांसफ़र, या सर अगर शुरुआती वर्षों में देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सर केमिकल इंजीनियरिंग। ये काइनेटिक एनर्जी और डायनेमिक एनर्जी। जी सर। काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। जी सर। जी सर। इसको जरा डिफाइन करिए दोनों को। सर किसी वस्तु की मतलब अगर वो एक जगह पर किसी ऊंचाई पर स्थिर है तो उसमें जो सर उसकी हाइट की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से जो ऊर्जा रहती है सर वो मतलब स्थितिज या स्टैटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के रूप में कही जा सकती है। अगर हाइट पर ऐसा पोटेंशियल एनर्जी है, अगर स्प्रिंग है तो सर स्प्रिंग में अगर हम खींच लेते हैं तो उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो सर, और सर जो काइनेटिक एनर्जी है जो किसी वस्तु के चलने की वजह से उसके वेग की वजह से जो एनर्जी उसमें रहती है उसको सर हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे।
एक ये थियरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी सर। जिसमें ये कहा जाता है कि टोटल मास ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट। जी सर। तो टोटल मास में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर टोटल मास में सर टोटल मास ऑफ एनर्जी जी जी सर। में जी सर। क्या क्या इंक्लूड है? सर मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अगर एनर्जी कांस्टेंट है सर, जो भी उसमें मान लीजिए उसका ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो सर एक मतलब mg जो मास हुआ वो ग्रेविटेशनल पुल सर उस पर नॉर्मल लग रहा है सर। नहीं, कैन इट बी सेड कि टोटल मास मींस द मास ऑफ जी सर। काइनेटिक प्लस स्टैटिक। जी सर। ये कहना सही होगा, गलत होगा? सॉरी सर, इस बारे में सर बहुत ज्यादा भी सोच नहीं पा रहा हूँ। ये आप मैकेनिकल इंजीनियर जी। हो, जी सर। हम तो इतिहास भूगोल वाले हैं। जी सर। एनीवे वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी सर। ये थियरी किसने दिया? किसके नाम से है ये थियरी? सर ये अभी याद दैट नहीं टोटल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सर। ऐसा कोई सिद्धांत है भी कि हम झूठे कह रहे हैं? नहीं सर, सिद्धांत है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। पर सर वर्तमान में याद नहीं कर पा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी सर वर्तमान में याद नहीं कर पा रहा हूँ कि किसने ये सिद्धांत दिया था। जी ठीक है मैडम, कुछ सवाल आप? जी गंगा, मध्य गंगा के मैदान के बारे में कुछ बताइए। जी मैम, मध्य गंगा के मैदान उत्तर प्रदेश में गंगा के प्रवेश के बाद मैम गंगा के जो मैदान हैं जो पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार का कुछ हिस्सा है मैम, वो मध्य गंगा के मैदान होते हैं। यहाँ पर जो गंगा का स्लोप है वो काफ़ी कम हो जाता है और गंगा मैम जी मैम उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स बताइए। जी मैम, उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स मैम बिहार, उसके अलावा मैम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली मैम यूटी है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और मैम उत्तराखंड। ठीक है जी सर। न्यूज़पेपर आज क्या पढ़ा है आपने? जी सर। कौन सा? सर मैंने आज सर जनसत्ता थोड़ा पढ़ा था और इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा जी। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आज एक पत्र छपा है योगी जी का। जी सर। योगी की पाती के नाम से। जी सर। सत्ता में होगा ये? सर शायद जनसत्ता में नहीं पढ़ा छपा है सर। तो आपको सर अभी नीचे से थोड़ा सा देखने का अवसर मिला था, उसमें सर मैं पढ़ नहीं पाया डिटेल में, लेकिन सर ये संदेश छपा है, शायद अमर उजाला में छपा है सर, वो मैं देख रहा था। हाँ। नहीं, और भी अखबारों में हमने जो पढ़ा उसमें भी हिंदुस्तान तो नजर डाला आपने, तो क्या मकसद क्या है योगी जी का? योगी जी पत्र लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। जी सर। सर इसका क्या एक मकसद है इन लोगों का? जी सर इसका एक उद्देश्य अपने सर जो भी जनता है सर उसके साथ डायरेक्ट बेहतर संवाद स्थापित करने का हो सकता है, क्योंकि सर समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात को अगर सामने अगर प्रत्यक्ष रूप से सामने रखा जाता है तो सर ये संवाद स्थापित, सर मन की बात में सर अपने कामकाज का प्रचार कर रहे हैं। सर कामकाज का प्रचार सर कहना पूरी तरह से सर उचित नहीं होगा। मुझे योगी की पार्टी में तो ही है जो बजट अभी उत्तर प्रदेश का जी जी 2-3 दिन पहले। जी सर। सर को लेकर के उन्होंने ये पत्र लिखा है। सर सरकारी योजनाओं के विषय में सर विस्तृत जानकारी देना और सर जो भी उत्तर प्रदेश में या सर देश के लेवल पर अगर देखें तो प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में जो भी सर देश में सराहनीय कदम देश की जनता के द्वारा उठाए जनता के द्वारा जो भी उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जो भी देश में कुछ सराहनीय हो रहा है उसके बारे में बताइए। टीपू सुल्तान बहुत चर्चा में है। जी सर। अचानक कहाँ से? सर कल सर शायद महाराष्ट्र में किसी पार्टी के नेता ने सर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई थी सर, तो उसका विरोध हो रहा है कि वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई जाए सर। जी सर। क्यों, ऐसा क्या है? शिवाजी महाराज की भी लगाई जाए, टीपू सुल्तान की भी लगाई जाए? जी सर मुझे लगता है कि आपकी बात सही है, लेकिन सर महाराष्ट्र में
वो लोग महाराष्ट्र की जो जनता है सर वो व्यक्तिगत रूप से छत्रपति शिवाजी से बेहतर रूप से जुड़ पाती है, क्योंकि मराठा साम्राज्य सर महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख साम्राज्य रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी। और सर जो टीपू सुल्तान से कौन सा परहेज है? यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा है कि मुस्लिम जी सर, हिंदू मुस्लिम एकता के जी सर, प्रतीक थे ये, सर और आप, अच्छी बात है। सर आपकी बात सही है। टीपू सुल्तान सर निश्चित रूप से उन्होंने भी कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए थे सर। मुझे लगता है ये प्रदेश लेवल पर एक प्रमुख वजह है कि जो महाराष्ट्र में सर प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी को सर वरीयता दी जाती है एक तरीके से सर, ये कारण हो सकता है। चलिए इतिहास में जो आपने पढ़ा है जी सर, टीपू उस पर सुल्तान प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। सर। टीपू सुल्तान सर जो मैसूर का जो राज्य था सर, उसके एक राजा थे हैदर अली के पश्चात। उन्होंने सर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ट्रीटी ऑफ सेरीरंगपट्टनम हुआ था सर। और इसके अलावा उन्होंने सर डिंडीगुल में एक फैक्ट्री भी स्थापित की थी। और सर चतुर्थ युद्ध में सर वो मारे गए थे। अच्छा, युद्ध किससे चल रहा था? सर ब्रिटिशर्स से। वेलेस्ली से उस टाइम सर गवर्नर जनरल थे। अच्छा, जी सर, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जाइए, बैठिए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर एवरेज ही रहा सर, ठीक ठाक रहा सर, एवरेज। पिछली बार की तुलना में? सर थोड़ा बेहतर सर लगा मुझे। अच्छा जी। अब ये जो अपने हाथ है फर्स्ट इम्प्रेशन, जी, उसमें क्यों गड़बड़ कर रहे हैं आप? फर्स्ट इम्प्रेशन का मतलब वहां से जो आपने पूछा आने के लिए, जी सर, फिर चल करके आप यहाँ तक आए। जी सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो अभिवादन आप अलग अलग सबको कर रहे हैं, आपको ये पहले भी बोला जा चुका है। हाँ सर वो ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सर तब तक कर चुका था जब तक ध्यान की। देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ना। जी। कितनी तारीख को इंटरव्यू आपका? जी सर, इंटरव्यू कब है आपका? सर 18 तारीख को, परसों। तब तो आवाज फाइनल हो जाना चाहिए आपको। जी, तो फिर थोड़ा ध्यान दीजिए। जी सर। और जो आए उसको बताइए साफ साफ, जो नहीं आता है तो उसको सॉरी बोल दीजिए। सर टीपू सुल्तान वाले प्रश्न पे सर सही राय थी, मतलब, या उसे सर कुछ और बोलना चाहिए था? नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र के रेफरेंस में आपने ठीक कहा वो बात। जी सर। अब कहीं कहीं जैसे लग रहा था ज्यादा बता रहे थे, ज्यादा बोल रहे थे। हाँ, ये खटकता है। जी, बी ब्रीफ। ठीक है सर, कोशिश कर। पूछा गया तो ब्रीफ सेंटेंस में जवाब दे दिया, पूरा उसका इतिहास गाने की जरूरत नहीं। टू द पॉइंट। इतना बोर्ड सुनना नहीं चाहता आपको ना, उसको और भी सवाल करने हैं। जी सर। एक ही सवाल में जी उलझे रहिए, न उलझाइए। ये ठीक। छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान दीजिए। जी सर। और न्यूज़पेपर पर नजर डाल के जाइएगा परसों सुबह कर। जी बिल्कुल सर। बेवकूफ दीजिए, बढ़िया करेंगे। तो जो भी अखबार पढ़े उसके संपादक का नाम जरूर याद रखें। ओके ठीक है। और जनसत्ता छोड़ दीजिए, अभी आप ये लोकल अखबार पढ़िए। ठीक है सर, मैं सर दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान पढ़ लीजिए। ओके सर। जनसत्ता कुछ लेफ्टिस्ट माना जाता है ना। जी। और फिर होता ये है ना सर कि गेस्ट हाउस में मेंबर्स वगैरह रुके रहते हैं, तो ये लोग वही अवेलेबल अखबार हाँ, रखते हैं, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण पाएंगे नजर डालते हैं। जी सर। और फैमिली वाला अखबार यही है, परिवार में भी यही आता है, दैनिक जागरण वगैरह। ठीक है सर। ठीक। ठीक, शुभकामनाएं।